हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं गूगल के सीईओ सुंदर पिचोई की बायोग्राफी। सुंदर पिचोई का कहाँ जन्म हुआ, उन्होंने कैसे पढ़ाई की, सब कुछ देखेंगे इस वीडियो में। तो जुड़े रहें हमारी वीडियो के साथ। सुंदर पिचोई जो गूगल के सीईओ हैं, एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है। इनका जन्म इंडिया में हुआ था। इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं। सुंदर पिचोई को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने में ही स्टार हैं। इंडिया से चल के यूएस में गूगल के सीईओ तक इनका सफर कैसा रहा, इन्होंने क्या क्या किया, चलिए स्टार्ट करते हैं। पिचई सुंदरराजन यानी सुंदर पिचई का जन्म 12 जुलाई 1972 में मदुरई तमिलनाडु में हुआ था। इनकी फैमिली काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं ये। इनके फादर जो कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे और इनकी मदर जो कि एक स्टेनोग्राफर थी। जैसे कि सबको लगता है कि इतनी हाई पोस्ट पे गूगल के सीईओ हैं तो इसका मतलब किसी अमीर फैमिली से बिलोंग करते होंगे। नहीं, ये एक ना तो अमीर फैमिली ना बिल्कुल गरीब फैमिली, ये काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनकी हमेशा से शिकायत रहती थी कि इनके घर में टीवी नहीं है, फ्रिज नहीं है, क्योंकि इनके मदर फादर इतना ज़्यादा अर्न नहीं करते थे जो ये सब अफोर्ड कर पाए। जब इनके घर फर्स्ट टेलीफोन परचेज किया गया तो उस समय ये बहुत खुश हुए। इन्होंने अपना टैलेंट वहीं से पहचान लिया। जब भी वो नंबर डायल करते थे तो वो जो नंबर डायल करते थे उनको वो नंबर तुरंत याद हो जाता था। एक बार जो नंबर डायल किया वो कभी भूलते नहीं थे। तो उनको इस चीज़ में रुचि आने लगी। उन्होंने अपना टैलेंट पहचान लिया कि मेरे अंदर ये टैलेंट है कि मैं एक बार में नंबर याद कर सकता हूँ, तो मुझे अपना इसी फील्ड में बनाना चाहिए करियर। सुंदर पिचई का एक भाई भी है। सुंदर पिचई को हमेशा से पढ़ने का बहुत शौक रहा है। ये जहाँ भी जाते थे अपने साथ एक किताब ज़रूर लेके जाते थे। ये पढ़ाई के बहुत शौकीन थे। इनको क्रिकेट बहुत पसंद था, तो ये क्रिकेट भी खेलते थे, अच्छा खेलते थे। और जैसे खेलने गए क्रिकेट तो उसके साथ में भी एक किताब लेके ज़रूर जाते थे कि टाइम मिले तो पढ़ते थे। सुंदर बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। स्कूल में भी काफ़ी शांत रहते थे, तो जिसके कारण टीचर उनको उतने अच्छे से पहचानते नहीं थे। एक दो टाइप के बच्चे होते हैं, जो टीचर के बीच में फेमस होते हैं और जो स्टूडेंट्स के बीच में फेमस होते हैं। टीचर के बीच में फेमस वो बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, और स्टूडेंट्स के बीच में फेमस जो शरारत करते हैं। तो सुंदर किसी में से नहीं आते थे। वो काफ़ी एक एवरेज बच्चे थे, वो काफ़ी कम बोलते थे। यहाँ तक उनके प्रिंसिपल ने बोला, प्रिंसिपल और बाकी के टीचर्स ने, कि हमको तो याद भी नहीं कि सुंदर हमारी क्लास में था। काफ़ी शांत स्वभाव के। आज भी जब उनका इंटरव्यू होता है तो सोच समझ के काफ़ी लिमिट में बोलते हैं, जितना बस काम हो। सुंदर पिचोई एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर भी उनके माता पिता ने उनकी पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। उनकी स्कूलिंग जवाहर विद्यालय से हुई, चेन्नई से, और ट्वेल्थ वाना वानी स्कूल से। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी खड़गपुर से की। इंडिया में जो तीन पेपर होते हैं, काफ़ी टफ पेपर माना जाता है। यूपीएससी, आईआईटी और एमबीए यानी कैट। ये तीन पेपर काफ़ी टफ पेपर माना जाता है कि ये तीन पेपर क्रैक करना बड़ा टफ होता है। तो उन्होंने आईआईटी क्रैक करके अपना सीट खड़गपुर में सिक्योर किया, और वहाँ से उन्होंने मेटलर्जी इंजीनियर में इंजीनियरिंग की। जब सेमीकंडक्टर्स बन रहे थे और नई नई चीज़ें इन्वेंट हो रही थी, तो उस टाइम उनको मेटलर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगा उनके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव व्यू से। उन्होंने अपना करियर मेटलर्जी में डिसाइड करने का सोचा। ऐसे तो मेटलर्जी में उस समय काफ़ी स्कोप नहीं था, बट उन्हें अपना फ्यूचर दिखा कि हाँ, ये मेरे फील्ड ऑफ चॉइस का सब्जेक्ट है तो मैं इसमें करूँगा। सुंदर पिचई की अंकल सुंदर पिचई के अंकल अमेरिका में रहते थे, तो सुंदर का भी काफ़ी मन करता था कि अमेरिका के बारे में जाने। तो जब वो आईआईटी में गए तो उन्होंने अमेरिका के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, सिलिकॉन वैली के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उसके बाद जब आईआईटी कंप्लीट हुई तो इन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप प्राप्त करके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए चले गए एमएस करने वहाँ से। फर्स्ट टाइम ये फ्लाइट में बैठे थे जब ये जा रहे थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो इनके फादर के पास इतनी कम सैलरी थी इनकी कि इनकी फ़्लाइट की टिकट के लिए उनको अपना 1 ईयर का पूरा पैसा पे करना पड़ा था फ़्लाइट के लिए बस।
तो वहाँ से आके इन्होंने एमएस किया मटेरियल साइंस से, और उसके बाद फिर एमबीए किया वॉर्टन स्कूल से। और ये वही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है जहाँ से गूगल के फाउंडर लैरी पेज ने अपना पीएचडी कंप्लीट किया था। तो क्या कोइंसिडेंट था कि जहाँ से पढ़े थे सुंदर पिचई, वहाँ से गूगल के फाउंडर ने पीएचडी कंप्लीट किया था। इन्होंने एमबीए कंप्लीट करने के बाद मैकेंजी कंपनी को ज्वाइन किया, जहाँ पे इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए ये हायर किया गया था। वहाँ पे इन्होंने काम किया। फिर गूगल को इन्होंने 2004 में ज्वाइन कर लिया, जहाँ पे अपने आइडियाज से इन्होंने बहुत कुछ डेवलप किया। जब इन्होंने 2004 में ज्वाइन किया तो गूगल का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो जीमेल है वो रिसेंटली लॉन्च हुआ था। तो इनके ऊपर काफ़ी सारा लोड दिया गया कि ये उस चीज़ को और डेवलप करे। उस टाइम सबसे बड़ा सर्च इंजन था इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का था। तो उस समय इनको काम दिया गया था सर्च इंजन, जो सर्च बार होता है ऊपर में, सर्च बार होता होगा आपका। तो सर्च बार में जो हम टाइप करते हैं www कुछ भी करके, तो वो बनाने का काम दिया गया था कि एक गूगल का सर्च इंजन बनाया जाए। सर्च इंजन था, सर्च बार बनाया जाए। तो इनको वो काम मिला था। तो ये उस समय गूगल के प्रेजेंट सीईओ से जाके बोलते हैं कि हमें अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसा एक ब्राउज़र तैयार करना चाहिए, कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर के से कब जो डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन होता है वो गूगल को चेंज करके कोई दूसरा अपना डाल दे। तो उस समय जो सीईओ थे गूगल के, उन्होंने मना कर दिया कि अभी कंपनी इतने बड़े प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट नहीं कर सकती। जब एक अच्छा इंटरनेट एक्सप्लोरर चल ही रहा है तो हमें क्या ज़रूरत है। बट इन्होंने और लोगों से बात की और कन्विंस कर लिया इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, और काम स्टार्ट कर दिया। उसी के कुछ दिनों बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है उसने अपना लॉन्च कर दिया सर्च इंजन बिंग, और डिफ़ॉल्ट कर दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर में कि गूगल खुलेगा ही नहीं। अब सीधा बिंग पे कुछ लोग सर्च कर पाएंगे। उससे गूगल को रातों रात 300 मिलियन यूजर्स का घाटा लगा, क्योंकि सारे यूजर्स अब बिंग से सर्च कर रहे थे। तो सुंदर पिचई ने 24 घंटे के अंदर एक लूपहोल खोज निकाला, जिसमें जैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर कोई ब्राउज़र ओपन करता था तो नीचे एक पॉपअप बन के आ जाता था, क्या आप गूगल को अपना डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन बनाना चाहते हैं। तो उसके मैक्सिमम यूज़र्स लौट आए, क्योंकि उस समय बिंग नया नया आया था, उतना अच्छा डेवलप नहीं था, और गूगल बहुत पुराना हो चुका था। उसी के कुछ दिनों बाद गूगल क्रोम लॉन्च कर दिया गया 2008 में। और अभी के टाइम में सबसे बेस्ट ब्राउज़र जो माना जाता है गूगल क्रोम ही है। सबसे ज़्यादा यूज़र्स भी गूगल क्रोम के ही हैं। और अब तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इतना मतलब पुराना हो चुका है कि अब उसे बंद कर दिया जा रहा है। गूगल क्रोम की सक्सेस होने के बाद सुंदर पिचोई का रुतबा कंपनी में बढ़ने लगा, लोग उन्हें जानने लगे। उसके बाद कंपनी के बहुत सारे डिसीजंस में सुंदर पिचोई अपना हिस्सा लेते थे, अपने सजेशंस देते थे। 2013 में पिचई ने एंड्रॉयड को स्टार्ट किया। उनकी दूरदृष्टि को देखते हुए कंपनी के सीईओ ने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट सीईओ बनेंगे वो पिचई बनेंगे। तो फाइनली 2015 में सुंदर पिचोई को सीईओ नियुक्त कर दिया गया। ये किया गया लैरी पेज ने किया, जो पहले सीईओ थे। गूगल को इतने आगे लाने में सुंदर पिचोई का बहुत बड़ा हाथ है। सुंदर पिचोई ने ही बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लोग जल्दी सोच भी नहीं सकते थे, जैसे गूगल मैप, गूगल ड्राइव, जिसकी वजह से गूगल बहुत ग्रो करने लगा। एंड्रॉयड, अब तो फ़ोन भी बनाने लग गया गूगल। गूगल फ़ोन आते हैं, गूगल पिक्सल्स फ़ोन आते हैं। तो अब गूगल हर जगह अपना विस्तार कर चुका है और काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। लोग गूगल पे अब ट्रस्ट करते हैं। गूगल फोटोज़ है जहाँ पे हम अनलिमिटेड फ़ोटो को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। गूगल को बनाने वाले कोई और थे, बट उसको इतना आगे लाने वाले सिर्फ सुंदर पिचोई हैं। इन्हीं की दूरदृष्टि सोच ने गूगल को इतना आगे लाए, इतने लोग के बीच में पॉपुलर कर दिया कि लोग अब कुछ भी सर्च करते हैं सबसे पहले गूगल। याहू यूज़ नहीं होता, बिंग बहुत कम यूज़ होता है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन जो है
गूगल, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ब्राउज़र वो भी गूगल क्रोम। तो ओवरऑल देखा जाए तो सुंदर पिचोई ने बहुत बढ़िया काम किया। इसके लिए कंपनी इनको बहुत अच्छा पैकेज भी देती है। चलिए अब देखते हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में। सुंदर पिचई की पर्सनल लाइफ स्टार्ट होती है आईआईटी खड़गपुर से। आईआईटी खड़गपुर में अंजलि, जो कि केमिकल इंजीनियरिंग कर रही थी, उनको बहुत अच्छी लगी। उनको मन ही मन सुंदर पिचई प्यार करने लगी। बट ये बात उन्होंने अपने दोस्तों को भी नहीं बताई। जब वो फाइनल ईयर में आए तो उन्होंने डायरेक्ट अंजलि को प्रपोज किया। अंजलि ने उनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद वो दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। उसके बाद जब उनका कंप्लीट हुआ आईआईटी में बीटेक, तो उनको यूएसए जाना पड़ा। तो उसके बाद उस समय तो कॉलेज बहुत हाई हो रहे थे होते थे। तो इस वजह से 6 मंथ तक इन दोनों की एक बार भी बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि ये अमेरिका में, वो इंडिया में। उसके बाद जैसे ये इंडिया आए 6 मंथ बाद, तो इसने इन्होंने अंजलि के पेरेंट्स से बात किया और उसी समय शादी कर ली और अपने साथ यूएसए ले गए। इनके 2 बच्चे हैं, काव्या जो डॉटर है, और सन किरण, जो दोनों कैलिफोर्निया में रहते हैं सारी फैमिली। इनकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही है और वो लोग अपनी फैमिली से बहुत खुशी से रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सुंदर पिचाई के बारे में जान के कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पर नहीं हुए तो हमारे चैनल डीएनएस क्लासेस को सब्सक्राइब करिए।